सेशंस थे। इसके बाद लगभग पूरी इंडियन टेरिटरी उनके कंट्रोल में आ चुकी थी। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 टू 1785। हम अपनी पिछली कुछ वीडियोस में देख चुके हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में एज अ ट्रेडिंग कंपनी आते हैं और फिर ग्रेजुअली यहाँ पर अपना एम्पायर एस्टैब्लिश करते हैं। ब्रिटिशर्स द्वारा एम्पायर एस्टैब्लिश करने और उसके बाद यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था ब्रिटिश गवर्नर्स और गवर्नर जनरल्स का। हम बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बंगाल के नेक्स्ट गवर्नर और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। वॉरेन हेस्टिंग्स 1750 में एज अ क्लर्क ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन करते हैं। कंपनी में डिफरेंट पोजीशंस पर सर्व करने के बाद फाइनली 1772 में इन्हें बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। बंगाल 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिश कंपनी के कंट्रोल में आ चुका था और उस समय बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे, जो यहाँ ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम को एस्टैब्लिश करते हैं। इसके तहत रेवेन्यू कलेक्शन यानी कि दीवानी राइट्स तो कंपनी मैनेज करती है, लेकिन निजामत राइट्स यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बंगाल के नवाब के पास ही रहती है। 1772 में गवर्नर बनने के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स के सामने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क था बंगाल में एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एस्टैब्लिश करना। इसके साथ ही उन्हें कंपनी के फाइनेंसेस और कॉमर्स को भी डेवलप करना था, जो कि रॉबर्ट क्लाइव की पॉलिसीज की वजह से काफी बुरी शेप में आ चुके थे। इनके गवर्नर बनने के कुछ समय बाद ही 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट रेगुलेटिंग एक्ट पास करती है। दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया था और इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या थे, आइए अपने नेक्स्ट सेक्शन में समझते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। प्लासी और बक्सर के बैटल के बाद ब्रिटिश कंपनी बंगाल पर रूल करने लगती है। अब कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन न रहकर एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भी थी। इसीलिए कंपनी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास करती है। इस एक्ट के अनुसार मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज बंगाल के कंट्रोल में आ गई। बंगाल के गवर्नर की पोस्ट अब गवर्नर जनरल की पोस्ट बन गई और इस तरह वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बन गए। गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई। सभी डिसीजंस मेजॉरिटी के बेसिस पर लिए जाने थे और गवर्नर जनरल सिर्फ टाई के केस में ही वोट कर सकते थे। एक्ट ने कंपनी के सर्वेंट्स को प्राइवेट ट्रेड करने और नेटिव से ब्राइब्स और प्रेजेंट्स लेने से भी प्रोहिबिट किया। इसके साथ ही फोर्ट विलियम कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, पागल वागल है क्या? दोस्तों, ये तो बात हुई रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ओ भाई, क्या कर रहा है? हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बनाया। अब बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के डिफरेंट रिफॉर्म्स की, जो उन्होंने गवर्नर और गवर्नर जनरल रहते हुए इंट्रोड्यूस किए। रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स अलग अलग फील्ड में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव, रेवेन्यू। पागल है क्या भाई, घुसा दिया यहाँ पे? आइए एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। वॉरेन हेस्टिंग्स का सबसे इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा एस्टैब्लिश्ड ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को अबॉलिश करना। दोस्तों, आपको याद होगा कि ड्यूअल सिस्टम में निजामत राइट्स तो नवाब के पास थे, लेकिन जमींदारी राइट्स कंपनी के पास। इसके अलावा वॉरेन हेस्टिंग्स नवाब को अलाउंस भी 36 लाख से 16 लाख कर देते हैं। बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 की इलाहाबाद ट्रीटी के अनुसार कंपनी मुगल एम्परर को जो 26 लाख रुपए एनुअली पे कर रही थी, हेस्टिंग्स वो पे करना भी बंद कर देते हैं। और इतना पागल टाइप का ट्रैफिक मुगल एम्परर से वापस लेकर 50 लाख रुपए में अवध को बेच देते हैं। इन सभी एक्शंस के पीछे